हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो यह क्रियात्मक अनुपात का एक महत्वपूर्ण अनुपात है। इट इज़ द मेन रेशो ऑफ एक्टिविटी रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो यह अनुपात बेचे गए माल की लागत तथा औसत स्कंध कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक के बीच संबंध स्थापित करता है, क्योंकि रहतिये का मूल्यांकन सदैव ही लागत मूल्य पर किया जाता है। इसलिए यह अनुपात विक्रय की लागत पर आधारित होता है। दिस रेशो makes a relation between cost of goods sold and average stock. The valuation of stock is always calculated on its face value, so it is depend on cost of goods sold. स्कंद आवर्त अनुपात की गणना। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करने से पहले हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले को समझना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू बिके हुए माल की लागत अपॉन औसत स्कंद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक को डिवाइड करके स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात किया जाता है, जिसकी गणना टाइम्स में आवर्ती में की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिके हुए माल की गणना कैसे की जाएगी ये हमें समझना है। बिके हुए माल की गणना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय मूल्य प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस क्रय वापसी माइनस अंतिम रहतिया। प्रारंभिक रहतिया क्रय प्रत्यक्ष व्यय को जोड़कर क्रय वापसी और अंतिम रहतिये की राशि को घटाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़कर परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को घटाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात किया जाता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने का। यदि हमें प्रश्न में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिए गए हैं, क्रय वापसी नहीं दिए गए हैं, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मूल्य विक्रय मूल्य में से विक्रय वापसी की राशि को घटाकर सकल लाभ की राशि को घटाते हैं, और यदि सकल हानि होती है तो ऐसी राशि को जोड़ दिया जाता है। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस। टोटल सेल में सेल्स रिटर्न की राशि को घटाकर ग्रॉस प्रॉफिट की राशि को घटाया जाता है, और यदि ग्रॉस प्रॉफिट की राशि को घटाया जाता है और यदि ग्रॉस लॉस होता है तब ऐसी राशि को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम दोनों फॉर्मूलों को क्वेश्चन की स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज़ करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम औसत स्कंद को ज्ञात करते हैं। औसत स्कंद प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम रहतिया डिवाइडेड बाई 2। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम औसत स्कंद की गणना करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद दोनों वैल्यूओं को एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है और हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें ज्ञात हो जाता है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है। स्कंद आवर्त अनुपात बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फाइंडेड वैल्यू को लिखकर उसे एवरेज स्टॉक की वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, तब हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें ज्ञात होता है। इसी को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया 50,000, परचेज क्रय 1,00,000, परचेज रिटर्न क्रय वापसी 10,000, वेजेज मजदूरी 15,000, फ्राइट ऑन परचेज क्रय पर भाड़ा 5,000, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया 40,000। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन में प्रारंभिक रहतिया, क्रय वापसी, मजदूरी, क्रय पर भाड़ा और अंतिम रहतिया को शामिल किया गया है। स्टॉक टर्नओवर रेशो की गणना हमें करनी है। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्कंद आवर्त अनुपात निकालने के लिए बिके हुए माल की लागत और औसत स्कंद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,00,000 परचेज प्लस 15,000 वेजेज 5,000 फ्राइट ऑन परचेज। तो वेजेज और फ्राइट ऑन परचेज दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। माइनस परचेज रिटर्न 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो 50,000, 1,00,000, 15,000 और 5,000 सारी वैल्यूओं को हमें प्लस करना है और उसमें से 10,000 और 40,000 को घटाना है। इस प्रकार हमें 1,20,000 रुपये की वैल्यू प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्टेप में एवरेज स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। औसत स्कंद एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डिवाइडेड बाई 2। तो 50,000 40,000 दोनों वैल्यू प्लस होने के बाद 90,000 डिवाइडेड बाई 2 45,000 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। दोनों वैल्यूओं को प्राप्त करने के बाद फिर हम एक फॉर्मूले पर चलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने फाइंड आउट की है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 45,000 और इस प्रकार हमें 2.66 वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे हम टाइम से इंडिकेट करते हैं, टर्नओवर या आवर्ती के रूप में दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो स्कंद आवर्त अनुपात के बारे में पढ़ा, उसकी गणना विधि को समझा तथा उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।